हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया था कि जितनी जल्दी हो सके अपने सब्सक्राइबर्स को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, ठीक है, वो आप लोगों पे डिपेंडेंट ना रहें। सेकंड जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी जा रही है वो उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है एक्चुअली में। देखिए होता क्या है, जो गाइड्स हैं वो स्टार्टिंग में तो सब्सक्राइबर्स को बहुत कहते हैं ना, बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं जिससे कि वो आते हैं, ठीक है। इसमें डीएम और रियूनियन का नाम टाइटल में बहुत ज़रूरी रहता ही है, अदरवाइज सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। एंड और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये सब्सक्राइबर्स की गिनती बढ़ाई जाती है। और एक तरीके से ना उनको वीडियोस पे डिपेंडेंट बनाए रखा जाता है, बिकॉज उनको एक लो एनर्जी में और वाइब्रेशन में, और मतलब कि अगर वीडियो नहीं आएगा तो समझ रहे हो काम नहीं चलेगा। एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर वो भाई इतने सारे हमारे पास क्या कहते हैं मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आई कैन नॉट हैंडल, तो सेशंस एंड काउंसलिंग का स्टार्ट किया जाता है। ये मैं बहुत पहले से देख रही हूँ, बहुत पहले से होता है, आप देख ही रहोगे हर जगह यही हाल है। सेशंस हैं, काउंसलिंग्स हैं, उसके फिर चार्जेस भी हैं, ठीक है, कि हम नहीं इतना कर पाते हैं और हमको जिसको भी चाहिए वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है, ठीक है। तो आई थिंक इससे आप लोग मतलब ये एक नॉर्म है, आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो जो हमारे सिनेरियो चलता है। मैं 2017 से इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, पर अब जो मुझसे कहा जा रहा है कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बना दोगे तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। लेकिन जो सब्सक्राइबर्स चाहते हैं, जो गाइड्स चाहते हैं कि हम इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है, वो सेल्फ डिपेंडेंट अपने कभी भी अपने सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स को नहीं बनने देंगे। वो हमेशा चाहेंगे कि वो एक लूप होल में रहें उनके सब्सक्राइबर व्यूअर्स, एंड फाइनली वो फिर सेशन काउंसलिंग एंड चार्जेस दे, पेमेंट करें, एंड ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए जल्दी से जल्दी, ठीक है। उनको पैम्पर मत करिए, स्पून फीडिंग मत करिए। दूसरा, आप अगर एम्पैथ हैं तो यू शुड नो हाउ टू से नो। अगर आप नो कहना आपको नहीं आता है तो आपका इनर मैस्कुलिन अभी बैलेंस नहीं है। और नो का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो सेशंस काउंसलिंग ना लें। नो, दैट इज़ नॉट द हाउ टू से नो। यू शुड नो हाउ टू से नो बाय आप जितना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी हैवी पड़ता, हम भी कर रहे हैं ना, हम भी तो मतलब कि ऐसा हल्का फुल्का तो नहीं है, हमारा भी काफ़ी एवरीथिंग गोज, ठीक है, एनर्जी, टाइम, सब कुछ जाता है। बट और कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है, ठीक है। बट हमारा घर का भी काम होता है तो घर के काम में भी कभी कभी स्ट्रेस पड़ जाता है, तो इस नॉर्मल मान लेते हैं, ठीक है। पर फिर भी हमको पता है कि हम कितना काम है जो हम फ्री में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम उतना ही काम करें, कोई ज़रूरी नहीं है, वी आर नॉट आंसरेबल और अकाउंटेबल टू एनीबडी, नोबडी। और ये एहसान लादना कि हम आप पे आप बिल्कुल क्लियरली बोल दी कि हम ये हैंडल नहीं कर सकते हैं। हमने जो दे दिया कंटेंट, मैं भी तो यही करती, मैंने जो कंटेंट दे दिया आप सीखिए, उससे पढ़िए, उससे समझिए, दैट्स इट। जो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम होंगे वो अपने पैरों पे खड़ा होना, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी सब कुछ है। और जो समझ रहे हो, जो हल्के हर आजकल तो वही है ना, लैला मजनू से कम कोई समझता नहीं है, और ट्विन फ्लेम से कम अपने आप को, डिवाइन फेमिनिन से कम कोई अपना समझता नहीं है। और डिवाइन फेमिनिन का मतलब होता है कि उसके अंदर भी तो कुछ है भाई, कुछ दमखम है कि नहीं है, कि बस वो बैसाखी की तरह अपाहिज होके वीडियोस, सेशंस, काउंसलिंग के बाद ही वो कुछ चलना फिरना या रेंगना सीखेगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो जो डिवाइन फेमिनिन है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो दम है कि वो अपने आप को संभाल लेगी। 2 डांट लगाओगे संभाल लेगी, तो दो डांट लगाना सीखिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, व्यूअर्स कम हो जाएंगे। अगर आप सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स के चक्कर में और फिर ये चक्कर में कि हम सेशन काउंसलिंग और चार्जेस लें, तो आप समझ लीजिए कि गड़बड़ है भाई, समझ रहे हो।
तो इसीलिए मेरा पहला पॉइंट जो मुझसे कहा गया कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए अपने सब्सक्राइबर्स को, ताकि वो सेशंस, काउंसलिंग्स और चार्जेस तक ना आए, ठीक है, पेमेंट करने का नौबत ना आए आपको। और आप भी अपनी एनर्जी उतनी ही दीजिए, ठीक है, कि आपको एनर्जी एक्सचेंज ना करना पड़े। ये मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ। क्योंकि होता क्या है कि उसके बाद फिर हो जाता है कि अब कि हम सेशंस और काउंसलिंग की आप फैसिलिटी अवेल करिए, क्योंकि अब मैं इतने लोगों को अटेंड नहीं कर सकती, या इतना ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, इतना ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, आई कैन नॉट हैंडल इट। दिस इज़ नॉर्मल, बट नॉर्मल ये मैं बहुत टाइम से ऑब्जर्व करती हूँ ये। तो उसका इलाज आपके पास है, आप ही के पास है। आप एम्पैथ हो, आप डिवाइन फेमिनिन हो। आपको अगर नो कहना नहीं आता है कि मैं जितना दे रही हूँ उतना ही दे सकती हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप समझिए, नहीं तो बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो द वे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊँ, मुझे जो याद आ रहा है या जो कहा जा रहा है, मैं आज स्टोरी पास ऑन करती हूँ। प्रोफेसर कृष्णा जो हैं वो अर्जुन को बुलाते हैं और कहते हैं देखो ये पहाड़ है सोने का और ये गांव में बांट दो, ठीक है, गांव वालों को बोल दो कि ये जो इतना बड़ा पहाड़ है इसमें से सोना सबका है, सबको बांट दो। तो गांव वाले सब खड़े ही थे, तो अर्जुन सोना सबको बांटना शुरू करता जाता है एंड करते करते सबको बांटते फाइनली ऑब्वियसली गांव तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ, लोग ख़त्म ही नहीं हुए, और पहाड़ भी कहीं ऐसा लग रहा है कुछ ख़त्म ही नहीं हुआ, वहीं का वहीं ढेर भरा है सोने का, तो वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एंड अर्जुन बिल्कुल थक जाता है और चूर चूर हो जाता है, कहता है कृष्णा से कि मैं तो बिल्कुल थक गया, और अभी तो इतने लोग और बचे हैं, और अभी तो ये इतना सोना भी इतना बचा है। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अच्छा थक गए पार्थ, कोई बात नहीं, बैठो आराम करो, सुस्ता लो, मैं किसी और को ये काम देता हूँ। देन ही कॉल्स कर्ण, ठीक है ना, कर्ण। तो कर्ण आते हैं, तो कर्ण से भी यही कहते हैं कि देखो ये पहाड़ है सोने का और ये गांव के लोग हैं, इनमें ये बंटना है, इनको ये देना है, इनका है ये, इनको बांटना है। तो कर्ण कहते हैं ठीक है। तो कर्ण बोलते हैं गांव वालों से कि भाई लोग, ये सब जो भी है सोने का खजाना, ये जो भी है पहाड़ है, ये सब आप लोगों का है, आप लोग अपने हिसाब से इसको ले लीजिए। तो हर बंदा, हर गांव वाला अपना आया और उस सोने के पहाड़ में से अपने अपने हिस्से का लेके अपना लेते के जाता रहा एंड वो अपना आराम से बैठ गया कर्ण। नाउ दिस इज व्हाट द मैसेज इज कमिंग। कर्ण ने ये नहीं समझा कि अगर मैं बांटूंगा नहीं तो किसी को मिलेगा नहीं। कर्ण ने ये सोचा ये तो उन्हीं का है, वो अपने आप ले लेंगे, मैंने दे दिया वो ले लेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी उसने नहीं समझी। अर्जुन ने क्या समझा? आउट ऑफ ईगो ही अंडरस्टूड कि ये मेरा काम है, मैं बांटूंगा, मैं दूंगा, मैं सबको उनका हिस्सा बांटूंगा। एंड ही गॉट एग्जॉस्टेड बिकॉज चाहे वो सोने का खजाना हो, पहाड़ था कृष्ण भगवान का रखा हुआ, या विजडम हो, इंफॉर्मेशन हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ भी बताना हो, सारा ये इट्स इनफाइनाइट। आप 2 बताओगे 4 सवाल और खड़े होंगे, आप 4 बताओगे 16 सवाल खड़े होंगे, और 16 बताओगे तो 64 खड़े होंगे। और अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि मैं ही बताऊंगी तभी समझ में आएगा और मैं ही समझाऊंगी तभी इन लोगों की नैया पार होगी, तो ईगो प्ले कर रहा है। आप वीडियोस बनाइए, जिसको लेना होगा लेगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा, और वो जो नहीं लेगा वो अपना रास्ता खुद ही खोज लेगा और वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा। देखिए, जब तक नशा आप देते रहोगे फ्री में, तब तक वो नशा का आदी हो जाता है, ठीक है। ये भी सिस्टम चलता है। आप पहले फ्री में नशा बांटते हैं ना, और जब लत लग जाती है कि अब उसके बगैर रह ही नहीं सकता आदमी, तो फिर उसका वो जो लेने वाला है फिर वो चार्जेस लगा देता है कि अब फ्री में नहीं मिल सकता, अब इसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो सेम हैपेंस इन दिस सिनेरियो ऑल्सो। ये भी पूरा बिजनेस।
पहले फ्री वीडियोस देख के इतना डिपेंडेंट बना देते हैं, इतना लत लगा देते हैं कि वो एक तरह से अगर वो नहीं मिले, तो वो नशा ना मिले, वो डीएम और रियूनियन का नशा नहीं मिले, तो ये जिम्मेदारी गाइड्स की है, ये जिम्मेदारी सब्सक्राइबर्स की नहीं है। ठीक है, अगर आप सेशंस काउंसलिंग चार्जेस ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो? इसलिए कि आपने उनको पहले लत लगवा दी है। और जब लत लगवा दी है और उनको लत लग गई है तो आप उसका पेमेंट चार्ज कर रहे हो। तो लत ना लगवाइए, उनको सेल्फ डिपेंडेंट होने दीजिए, अपने आप रास्ते खोजने दीजिए। उनके लिए आप कहते हैं ना, वो सब स्पून फीडिंग मत करिए, उनको हिंट देते रहिए कि ये देखिए, इसके बारे में पढ़िए, इसके बारे में पढ़िए, इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि सब बस वो स्पून फीडिंग करेंगे। जो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो खुद पढ़ते हैं, खुद समझते हैं। ठीक है, तो आई होप कि जो सेकेंड पॉइंट है कि लर्न टू से नो। जितना काम आप कर सकते हैं अपने फैमिली, अपने घर, ठीक है, अपने बाकी के, और कोई प्रोफेशनल आपका कुछ भी है, जो भी कुछ है, मतलब कि उस पर भाई देखिए बर्डन तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है। ठीक है, हम भी तो कर ही रहे हैं ना। अब देखिए वीडियोस जो हम बना रहे हैं, हमको नहीं लगता कि हमारा कोई रेट वीडियो बनाने का कोई कम रहा है या कोई अमाउंट या कंटेंट कम रहा है। आई रियली डोंट थिंक सो कि ऐसा कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ मैंने कहीं भी क्वालिटी या अमाउंट ऑफ टाइम से किया है। ठीक है, पर हम उतना ही कर रहे हैं हमसे। थैंक यू सो मच, बहुत से लोगों ने हमको अमाउंट इन डोनेशंस एंड एवरीथिंग, बट देखिए देने वाला यूनिवर्स है। ठीक है, और यहाँ पे यूनिवर्स का ही काम चल रहा है। तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ कि हम पेमेंट अपना यूनिवर्स से लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको यूनिवर्स ने बैठाया है। इसलिए हमसे कोई बोलता भी है तो हम उसको शायद रिप्लाई भी नहीं करते हैं, थैंक यू बोल देते हैं। अभी भी इस माध्यम से बोल रहे हैं उनको थैंक यू, जो भी हमारे वीडियोस देखेंगे और जिन्होंने भी हमको थैंक यू उस हेल्प के लिए ऑफ़र किया। बट एक्चुअली हम ये यूनिवर्स का काम कर रहे हैं, यूनिवर्स ने हमको ज़बरदस्ती बैठाया है, तो पेमेंट हम यूनिवर्स से ही लेने वाले हैं। इसलिए ये तो हमें काम पे बैठाया गया ना, ये तो हमें बैठाया है कि आपको ये काम करना है, पर जिसने बैठाया है, हम जिसके एम्प्लॉयर हैं उससे पेमेंट लेंगे ना हम। आपको तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर से नहीं लेना है, हमें तो अपने एम्प्लॉयर से लेना है। हमारा एम्प्लॉयर यूनिवर्स है, आपको पता है ना। हम तो बैठ के ही रहे, हमें तो ज़बरदस्ती बैठाया गया है, हमें यूनिवर्स ने ज़बरदस्ती बैठाया है वीडियो बनाने के लिए। तो जिसने हमें बैठाया है, जिसने हमें काम पे बैठाया है, उसी से पेमेंट लेंगे ना आप लोगों से क्यों लेंगे? यूनिवर्स ने बैठाया है हमको कि हम आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें। ठीक है, जो ट्विन फ्लेम न्यू जर्नी में आ रहे हैं। ठीक है, तो हमको जब ये हमारा एम्प्लॉयर है तो पेमेंट किससे लिया जाता है? एम्प्लॉयर से लिया जाता है ना। तो हम इनसे हमारा हिसाब किताब, दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू डियर गाइड्स। आपको यूनिवर्स का काम कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स ने दिया है ये काम, तो यूनिवर्स से पेमेंट मांगिए। एंड यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आप उतना ही काम करिए जितना कि आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ओवरबर्डन, क्योंकि अगर आपको ओवरबर्डन कर रहे हैं यानी कि आपको नो कहना नहीं आता है, यू डोंट नो हाउ टू से नो। अभी आपका इनर मैस्कुलिन बैलेंस ही नहीं हुआ है, अभी भी आप वो फेमिनिन आपका बैलेंस नहीं हुआ है, तभी आप ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं। यू आर गिविंग मोर देन दैट इज़ रिक्वायर्ड। यू शुड नो वेयर टू ड्रॉ अ लाइन। भाई हम वीडियोस बना रहे हैं, जिसको लेना है ले। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में हमारा कमेंट सेक्शन देखिए ना, शुरुआत से है, उसकी वजह है क्योंकि हमको पता था कि आने वाले समय में ये एक रास्ता बहाना बनता है और यहीं पे हम ट्रैप में फंस जाते हैं।
आपको यूनिवर्स ने काम पे लगाया है, यूनिवर्स से पेमेंट लीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, यूनिवर्स ने आपसे कभी भी नहीं कहा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा दीजिए। अगर आप ज़रूरत से, वो यही चेक कर रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप दे रहे हैं, आपका इनर मैस्कुलिन एंड इनर फेमिनिन बैलेंस नहीं है। एंड टच वुड, क्योंकि है मेरे बैलेंस, इसलिए आई नो हाउ टू से नो। अब वो नो आप प्यार से समझ जाओगे तो हम प्यार से समझाएंगे, डांट के समझोगे तो डांट के समझाएंगे। एंड कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ही वही कृष्णा की तरह, वो अर्जुन की तरह कि मैं समझाऊंगी तभी समझ में आएगा, नहीं। ये सबका अपना अपना ये यूनिवर्स और पर्सन की बात है, ठीक है। यूनिवर्स उसको कैसे समझाएगा, हम बीच में बस एक मीडिएटर हैं जिसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन उनको सप्लाई करनी है ताकि उनको कंफर्मेशन हो जाए कि वो जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कुछ अजीब नहीं है, ठीक है, कि या दिस इज़ हैपनिंग। अगर हम लोग वीडियोस नहीं बनाएंगे तो लोगों को समझ में कैसे आएगा कि ऐसा भी एक होता है, ये भी एक जर्नी है, समझ रहे हो। तो उनको बस इतना समझाना है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसी एक जर्नी है, ऐसा एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये सब बिल्कुल मैजिकल स्टफ होता है, ठीक है। तो ये सब हमें समझाना हमारा काम है। पर कन्विंस करना कि भाई आप तो डीएम ही वो है आपका, आप ट्विन फ्लेम हो ही, आपका रियूनियन होएगा ही, वो तो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, है ना, वो मतलब का नहीं है, ठीक है। आई होप सेकेंड पॉइंट इज़ क्लियर। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप यूनिवर्स का काम कर रहे हो, आपका एम्प्लॉयर यूनिवर्स है, यूनिवर्स से पेमेंट लीजिए, ठीक है। यूनिवर्स से पेमेंट लीजिए, और यूनिवर्स से क्या पेमेंट ले सकते हैं ये आप और यूनिवर्स डिसाइड करिए। भाई एम्प्लॉयर और अपने बीच में डिसाइड कर लो भैया किस रेट पे काम करोगे आप, क्या लोगे उनसे, है कि नहीं, यही होता है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो ओके बाय, टेक केयर।